Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. So today we will be discussing another unit of your operating system, that is file and input output management. Now in this very unit we are going to discuss our first topic, that is file operations. Okay. So before going to this very topic, let me this clear one thing, that is what does this file system mean, okay, and how this file system is managed, and why we need a file system when we are having operating system. क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर एक चीज़ को मैनेज करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. तो अब अगर वो मैनेजर है, अब वो सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो हमें फिर इन सारी फंक्शनैलिटीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. सी नाउ. सो जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, उसके फंक्शंस हमने पढ़े, ठीक है, तभी मैंने आपको बोला था कि ये जो फाइल सिस्टम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मेजर फंक्शनैलिटी है, जहाँ पे हम अपनी फाइल्स को स्टोर रखते हैं. अब ये फाइल सिस्टम सिर्फ इतना ही काम नहीं करता है, क्योंकि स्टोरेज के लिए वी कैन हैव अ हार्ड डिस्क, हम सिंपली उसको स्टोर कर सकते हैं वहाँ पे. ठीक है. लेकिन ये डेटा जो है वो स्टोर कैसे होता है फाइल्स के, मतलब फाइल सिस्टम के अंदर ये स्टोर कैसे होता है, फिर हम इसको फैच जब करते हैं, ये कैसे हम इसको फैच करते हैं, रिट्रीव करते हैं डेटा को, वो सब कुछ मैनेज करता है हमारा फाइल सिस्टम. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब भी किसी बंदे को मेल भेजते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज ट्रांसफ़र करते हो, या कोई भी MP3 MP4 कुछ भी डाउनलोड करते हो आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी काम आप करते हो वो सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है, फाइल्स के थ्रू. ठीक है. ये इन सारी चीज़ों को हम फाइल्स बोलते हैं. अब ये फाइल होता क्या है, फाइल इज़ एक्चुअली अ कलेक्शन of data, or we can say it's a collection of information, or we can say collection of records. ठीक है. तो क्या करते हैं हम, अब फाइल क्या है ये हमें पता चला. ठीक है. ये जो फाइल है ये कहाँ पे स्टोर होती है, किस तरह से स्टोर होती है, वो कौन देखता है, फाइल सिस्टम. ठीक है. जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फंक्शनैलिटी है. देखो, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैविंग डिफरेंट फाइल सिस्टम. ठीक है. तो अगर विंडोज़ की हम बात करें, इट्स हैविंग NTFS फाइल सिस्टम. NTFS को हम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने. ठीक. सेकंड, अगर हम यूनिक्स को, मतलब यूनिक्स का देखें, उसका फाइल सिस्टम है यूनिक्स फाइल सिस्टम. एंड लाइनक्स का एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम है. ठीक है. एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ हैविंग देयर ओन फाइल सिस्टम इज़ तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, अपने फाइल्स को मैनेज करते हैं. या अगर आप आज का बिग डेटा देखो, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वो उसको कौन मैनेज करता है, ZFS. ठीक है. ZFS को हम बोलते हैं ज़ीटाबाइट फाइल सिस्टम. तो इसके बारे में हम बहुत, मतलब डीप जाना होगा, लेकिन हमारा जो टॉपिक है हम उसी की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे. ठीक है. तो क्या है कि अब मैंने आपको बोला कि देखो, यूज़र जो है ये कैसे ये फ़ाइल क्रिएट करता है, ये सारी हम ऑपरेशंस के अंदर पढ़ेंगे, ये मतलब सारी डिटेल. तो सिंपली आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि यूज़र जब फाइल को क्रिएट करता है, बी दैट एनी डॉक फाइल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर वो फाइल आप बना रहे हो, एक्सेल में बना रहे हो, PPT में बना रहे हो, या MP3 MP4 जो भी, उसको हम बोलते हैं फ़ाइल. ठीक है. कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, दैट इज़ अ फ़ाइल. यूज़र ने एक फ़ाइल बनाई, और उसके बाद आप उस फाइल को कहीं पे रखते हो, स्टोर फोल्डर में रखते हो. ठीक है. तो विंडोज़ में हम फोल्डर बोलते हैं, अदरवाइज़ यूनिक्स लिनक्स में हम डायरेक्टरी बोलते हैं. उसका लेक्चर हमने पहले ही डिस्कस करा. ठीक है. एंड आफ्टर दैट, मतलब ये जो फोल्डर है, यहाँ तक मतलब यूज़र फाइल मतलब क्रिएट करता है. ठीक है. कोई भी फाइल लिखता है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एप्लीकेशन, कुछ भी लिखता है, दैट इज़ अ फाइल. एंड दैट फाइल इज़ देन स्टोर्ड इन अ फोल्डर. ठीक है. यहाँ तक यूज़र का काम है. उसके बाद ये फाइल जो है, फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपने फाइल बनाई, उसको सेव करा. ठीक. ये आपका काम था. अब आप मतलब आपका लैपटॉप शट डाउन हो गया, मतलब कुछ लाइट वाइट चली गई, तो आपका लैपटॉप शट डाउन हो गया. तो आपका ये जो डेटा है, क्या आप मतलब सेकंड टाइम जब आप आओगे, तो क्या वो वहीं पे होगा, नहीं, वो तभी वहाँ पे होगा जब आपने उसको सेव करा होगा. ठीक है. तो उसके बाद वो जो फ़ाइल जो है वो कहाँ पे जानी है, कहाँ पे उसको मतलब प्लेस करना है, फिर मतलब उसको मैनेज कैसे करना है, वो सारा आपका हेडेक नहीं है. दैट इज़ द हेडेक ऑफ़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. तो वो क्या करता है, अपनी फ़ाइल सिस्टम के ज़रिए, इस फंक्शन के ज़रिए, इस फ़ाइल को जो आपने क्रिएट करी उसको क्या करता है, मैनेज करता है, स्टोर करता है, और अगली बार जब आपको वो फ़ाइल ज़रूरत हो, उसको आपके सामने ला के देता है. ठीक है.
तो अब हम देखेंगे वे हैविंग डिफरेंट ऑपरेशंस दैट वी कैन डन ऑन दीज फाइल्स, ठीक है। सो सबसे पहले है क्रिएटिंग अ फाइल। देखो, जब भी आप मतलब फाइल को क्रिएट करते हो, क्रिएट करने का मतलब क्या है, अगर आप सिंपली फाइल को क्रिएट करोगे, यू कैन राइट क्लिक ऑन योर डेस्कटॉप, आप सिंपली राइट क्लिक करोगे, वहाँ पे न्यू आएगा, तो उसमें आप कुछ नाम लिखोगे, उसके अंदर जाओगे, उसके अंदर फाइल्स, डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी एडिटर पे जा सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर्स पे जा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जा सकते हो, एक्सेल पे जा सकते हो, पीपीटी पे जा सकते हो, नोटपैड पे जा सकते हो, मतलब जो भी एडिटर आपके लैपटॉप में अवेलेबल है वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आप फाइल को लिख सकते हो, मतलब कि डेटा जो भी है आपके पास, ठीक है, आप डेटा को राइट डाउन कर सकते हो। उसके बाद वो आपके फाइल का डेटा है, ठीक है, अब वो फाइल बन गई, अब आपने क्या करना है, उसको सेव करना है। सिंपली आप कंट्रोल एस करोगे, या सिंपली आप फाइल मतलब उस ऑप्शन मतलब जो भी, ऑब्वियसली हमारा जो विंडोज़ है इट्स प्रोवाइडिंग अस अ GUI बेस्ड इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमें प्रोवाइड कर रहा है हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर मतलब उनकी यूनिक्स वगैरह की बात करें, वहाँ पे हम टर्मिनल पे जाके कमांड्स के थ्रू हम फाइल्स को क्रिएट या मतलब जो भी ऑपरेशंस करने हो वहाँ पे हम कमांड्स के थ्रू करते थे, ठीक है। लेकिन आज हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्टली हर कोई इसी के साथ मतलब इंटरेक्टिव होगा। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, है ना। तो आप सिंपली जा सकते हो, उसको सेव या मतलब फाइल को ओपन सेव या क्या बोलते हैं इसको, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सी तो क्या हम बोल रहे थे कि क्रिएट फाइल को क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको बोला, जैसे राइट क्लिक ऑन योर डेस्कटॉप। दूसरा तरीका, आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे जाके फाइल को लिखो, उसके बाद उसको सेव कर सकते हो, उसके बाद उसको एक लोकेशन दे सकते हो कहाँ पे इस फाइल को स्टोर करना है, ठीक है। वो सारा आपका काम होता है। उसके बाद वो सारा काम जो है, उसकी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, हाउ टू मैनेज दैट फाइल, हाउ टू रिट्रीव दैट फाइल वेन एवर यू नीड दैट, ठीक है। जब भी आपको उस फाइल की ज़रूरत हो, आप उसको किस नाम से रिट्रीव कर सकते हो, वो आप यहाँ पे सेव करने के टाइम आपको मतलब याद रखना है कि मैंने इस फाइल, या अगर आप नहीं भी रखोगे, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको उस फाइल का नाम याद रहे, ठीक है। आप सिंपली जो है उसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंडेक्सिंग देता है, ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो है मतलब इसके बहुत सारी एट्रीब्यूट्स है, आप उन एट्रीब्यूट्स की मदद से ही भी इसको क्या बोलते हैं मतलब सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो क्रिएशन में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फ़ाइल को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, और उसके बाद उसको सेव करना है। तो इस तरह से आप अपनी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हो। देखो, जब आपने फ़ाइल को क्रिएट करा, ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल, वेट, या जब आपने अपनी फ़ाइल को क्रिएट करा, ठीक है, तो उसके साथ ही इस फ़ाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स जनरेट होते हैं, ठीक है। जब आपने अपनी फ़ाइल को क्रिएट करा, ठीक, तो आपको क्या है, आपने फ़ाइल को क्रिएट करा, बस हो गया काम। लेकिन आपको याद रखना है कि आपके इस फ़ाइल के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स जनरेट होते हैं। वो एट्रीब्यूट्स क्या है? सबसे पहले फ़ाइल का नाम, ठीक, फ़ाइल का नाम मतलब जो भी नाम आपने दिया होगा उस फ़ाइल को, उसका नाम होगा। दूसरा, फ़ाइल का एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब जिस एडिटर में, जिस एप्लीकेशन में आपने इस फाइल को क्रिएट करा, उस फाइल का, उस एप्लीकेशन का एक्सटेंशन भी इसके साथ क्रिएट होगा। तो इन सब को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक नेम है, एक्सटेंशन है, लोकेशन, कहाँ पे इस फाइल को स्टोर करना है, वो पूरी लोकेशन, पूरी पाथ जो है वो वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। और इस फाइल का साइज़ क्या होगा वो भी, इस फाइल का मॉडिफाइड डेट क्या होगा, कब आपने ये फाइल बनाई वो भी। एंड देन आइडेंटिफायर इज़ द यूनिक नंबर दैट इज़ गिवन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू ईच एंड एवरी फाइल दैट यू हैव क्रिएटेड, ठीक है। जो भी फाइल आप क्रिएट करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी फाइल्स को अपनी तरफ से एक यूनिक नाम देता है, ठीक है, दैट इज़ द आइडेंटिफायर।
एंड देन फॉर एग्जांपल देखो आप किसी मतलब यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपका अपना नाम भी होता है, सब कुछ होता है, लोकेशन जो भी मतलब आपके साथ आप अपनी आइडेंटिटी भी लेके जाते हो, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। क्यों? क्योंकि जब वो आपको ढूंढना चाहे, क्योंकि नाम तो है, नाम बहुतों के सेम हो सकते हैं ना, लोकेशन भी बहुतों के सेम हो सकती है, तो वहाँ पे वो यूनिकली आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक आइडेंटिफायर देती है, दैट इज़ अ रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से वो आपको सर्च कर पाते हैं जब भी आपकी ज़रूरत हो, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा अब समझो ये जो फाइल सिस्टम है, ठीक है, ये भी एक यूनिवर्सिटी की तरह है, बहुत बड़ा डेटाबेस होता है जहाँ पे सर्च करने के लिए मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे मसले होते हैं कि अगर आप नाम दोगे तो बहुत कोई गलत फाइल भी आपके सामने रिट्रीव हो सकती है, या डेट दोगे या कुछ और। तो इसीलिए एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद प्रोवाइड करता है इन सारी फाइल्स को, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है यहाँ पे, जब भी आप फाइल क्रिएट करते हो उसके साथ एट्रीब्यूट्स भी जनरेट होते हैं उस फाइल के। वो जो एट्रीब्यूट्स है वो कैसे आपको पता चलेंगे, वो एट्रीब्यूट्स होते क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एट्रीब्यूट्स होते क्या है। वेट, या ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा होता है। ये मेटा डेटा क्या होता है, इट्स अ डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। डेटा अबाउट डेटा मतलब आपने कोई फाइल क्रिएट करी, ठीक, तो उस फाइल में जो डेटा आपने लिखा, राइट डाउन करा, दैट इज़ अ डेटा, है ना, वो डेटा है। मतलब आपने कोई फाइल क्रिएट करी, उसके अंदर मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गए, वहाँ पे आपने कोई लेटर लिखी, एप्लीकेशन लिखी, दैट इज़ अ डेटा, है ना, वो डेटा है। अब वो डेटा जब आपने सेव करा, ठीक है, उसके बाद मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही इसको बहुत सारा डेटा जो है वो देता है, ठीक है। कैसे, वो कैसे भी पता चलेगा, जब आप उस फाइल पे जाते हो जहाँ पे आपने उसको स्टोर करा, उसके बाद राइट क्लिक करते हो वहाँ पे, ठीक है, या प्रैक्टिकली खुद कीजिएगा तभी आपको याद रहेगा। तो उस फाइल को जब आपने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक में आपको एक ऑप्शन आता है एट द बॉटम ऑफ द दिस पॉपअप मेन्यू। तो वहाँ पे एक ये है ऑप्शन, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में जब आप क्लिक करोगे, उन पे क्लिक कर, उस प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते ही आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा, ठीक है, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे होगा इस फाइल का इस फाइल के रिलेटेड सारा डेटा, ठीक है। मतलब इसका नाम, जो मैंने अभी बोला, नाम, एक्सटेंशन, लोकेशन, साइज़, डेटा, है ना। जब भी आप बोलते हो कि ये फाइल का साइज़ क्या है, आप उस प्रॉपर्टीज़ पे चेक करते हो, तो वहाँ पे वो जो सारा डेटा होता है, दैट इज़ द मेटा डेटा, वो होता है मेटा डेटा। मतलब डेटा अबाउट डेटा, जो डेटा आपने स्टोर किया उसके रिलेटेड जो डेटा अब ये दूसरा मतलब एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है, दैट इज़ द मेटा डेटा। एंड दिस हम इस मेटा डेटा को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये कब तभी जनरेट होते हैं जब आपने कोई फाइल जनरेट की हो। तो ये जो जब ये हार्ड डिस्क में जाता है ना, हार्ड डिस्क मतलब वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए कुछ स्पेस पहले ही अरेंज करके रखता है, सो दैट इसके मतलब जो ये मेटा डेटा है उसके रिलेटेड स्पेस जो है वो वहाँ पे मतलब होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा वहाँ पे आप देख सकते हो जनरल में ये सारा ना नेम, एक्सटेंशन, लोकेशन, साइज़, डेटा, आइडेंटिफायर। और सिक्योरिटी में देख सकते हो प्रोटेक्शन या परमिशन, मतलब कि आपको रीड करना है, राइट करना है। कुछ फाइल्स करती है ना, मतलब राइट मतलब रिस्ट्रिक्शन, वहाँ पे खाली रीड ओनली होती है फाइल, तो वो हम रख सकते हैं सिक्योरिटी में। या और भी एडवांस्ड कुछ ऑप्शन है लाइक एनक्रिप्शन, कंप्रेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एट्रीब्यूट्स है इस फाइल के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाउ टू क्रिएट अ फाइल, ठीक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट वन इज़ राइट, राइटिंग अ फाइल। राइट करना सिंपली क्या होता है, मतलब ये जो फाइल क्रिएट हो गई, अब उसमें आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, ठीक है। मतलब कि एक पॉइंटर आता है आपकी फ़ाइल पे, ठीक है, जहाँ पे भी आप इस डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हो या और कुछ लिखना चाहते हो, ये पॉइंटर आपको वहाँ मतलब ये सब करने को मतलब करने की इजाज़त देता है, ठीक है। So here it is, operating system maintains a right pointer for every file which points to the position in the file from which the data needs to be written। जहाँ से आप डेटा जो है वो लिखना चाहते हो या मॉडिफाई करना चाहते हो, तो ये यहाँ पे आप कर सकते हो। Now
नेक्स्ट वन इज़ रीड। रीड का मतलब क्या हो गया, सिंपली जो आपने फाइल क्रिएट करी उसको रीड करना है। रीड में तीन मोड्स आ जाते हैं, एक तो रीड, राइट एंड अपेंड। ठीक है, रीड पॉइंटर जो है वो हर एक फाइल मेंटेन करता है, सॉरी हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेंटेन करता है पॉइंटिंग टू द पोजिशन अप टू विच द डेटा हैज़ बीन read. Okay, now another one is reposition. Reposition जो है, it is simply moving the file pointers forward or backward depending upon the user's requirement. It's also called as seeking. देखो रिपोजिशनिंग का मतलब क्या हो गया, मतलब डेटा को, इस पॉइंटर को रिपोजिशन करना, कहाँ से आपको डेटा लिखना है, कहाँ से आपको डेटा जो है वो मतलब जैसा है वैसा ही रखना है, ये पॉइंटर आपको वो करने की भी परमिशन देता है. Now another operation is delete, deleting a file, and सिक्स्थ वन इज़ ट्रंकेट. देखो ये दो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंसान कन्फ्यूजन करता है, मतलब यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है. ठीक है, तो गलती भी यहाँ पे ही होती है. सो डिलीटिंग द फाइल मतलब कि जब आप पूरी की पूरी फाइल डिलीट करते हो, ठीक है, और उसके रिलेटेड जो भी क्या बोलते हैं इसको, एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी डिलीट हो जाते हैं, मतलब जो भी मेटा डेटा होता है ना उसके रिलेटेड, तो वो जब पूरी फाइल ही डिलीट हो गई तो उसके रिलेटेड सारे एट्रीब्यूट्स भी डिलीट हो जाते हैं. नाउ ट्रंकेट, ट्रंकेट इज़ आपने फाइल खोली, उसके अंदर जो भी डेटा था वो आपने डिलीट करा. ठीक है, अब वो फाइल आपने फिर से सेव करी, तो अब वो फाइल जो है वो खाली है, लेकिन उसके रिलेटेड जो मेटा डेटा है, जो एट्रीब्यूट्स है वो वहीं पे रहेंगे, लेकिन जो उसके अंदर डेटा था वो हमने डिलीट किया. अब वहाँ पे हम कुछ और डेटा जो है वो लिख सकते हैं, मतलब उस डेटा को हम दूसरे किसी डेटा से रिप्लेस कर सकते हैं. जो पहले उसमें डेटा था उसको हमने डिलीट करा. तो मतलब क्या है, डिलीट और ट्रंकेट में यही फ़र्क है. डिलीटिंग अ फाइल मीन्स deleting the whole file along with its attributes, or truncating a file means simply erasing the data that has been written in this file. ठीक, तो उसके रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो कहाँ डिलीट होंगे, वी आर नॉट डिलीटिंग द फाइल. ठीक है, रादर वी आर डिलीटिंग द डेटा दैट इज़ रिटन इनसाइड. ओके, सो ये है कुछ मतलब ऑपरेशन जो हमने पढ़े, और इसके इनके रिलेटेड हमने एट्रीब्यूट्स भी पढ़े. आई होप कि आई क्लियरली मेड दिस अंडरस्टूड टू यू. तो दिस वेरी थिंग इस चीज़ से हमारा ये जो फाइल ऑपरेशन टॉपिक था ये ख़त्म हो रहा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइल एलोकेशन मेथड्स. ओके, थैंक यू.